ये फिल्म जो है जूनी द लास्ट प्रेयर, ये 8 अप्रैल को रिलीज हो रही है। तो सबसे पहले जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है उनको रिवील करने का जो थोड़ा सा प्रोसेस है, हमारे थिएटर से जुड़े हुए भी कुछ हस्तियां यहाँ पे आ गई हैं, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम ऑल्सो। तो अभी उनको आर्टिस्ट को एक एक करके रिवील किया जाएगा छोटी सी इनैक्टमेंट के साथ। तो दोस्तों ये कहानी है उन दोस्तों की जो कि छोटे से शहर में इकट्ठा रहते हैं, रूममेट्स हैं, अलग अलग नेचर के लोग हैं। उनमें से जो सबसे सीधा साधा लड़का है उसका नाम है जूनी। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का लड़का है, हनुमान जी का पक्का भक्त है। भाई 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 जय हनुमान गोसाई, हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम, जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम। वो जूनी तब से पूजा कर रहा है, हनुमान गोसाई खाना खाने तो बर्तन मान ले। जय हनुमान गोसाई कृपा करो, ऐसे ही करो घरों मंदिरा, जय हनुमान गोसाई कृपा करो। देखिए दोस्तों की तुनक मिजाजी, वो प्रार्थना में बिजी है, वो उनको बर्तन मांगने के लिए कह रहे हैं। स्टोरी में ट्विस्ट दोस्तों तब आता है जब इन्हीं की लोकेलिटी में रहती एक लड़की जिसका नाम संजू है, जूनी का दिल उस पे आ जाता है। वो संजू को प्रपोज करना चाहता है। देखिए लड़की हंसी तो समझो फंसी। इसी सोच के साथ जूनी के मन में उमंग तरंग सब कुछ लहराने लगता है। बट आगे क्या होता है, थोड़ा सा रोमांटिक इनका एंगल चलता है और उसके बाद में लड़की के पेरेंट्स को पता लगने पे उस पे प्रेशर डाला जाता है और संजू की शादी कहीं और कर दी जाती है। अब ये तो जूनी के लिए बहुत बुरी बात है। वो एकदम देवदास बन गया, उदास हो गया, परंतु उसके दोस्त तो है ना जो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। कोई जूनी जो होता है अच्छे के लिए, भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और मजबूत हो। दोस्तों की जो दी गई उनको डालक है जिसमें कहा गया कि तुम भगवान पे विश्वास करो, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, उससे हमारे ये जो जूनी साहब हैं उनमें धार्मिक भावना और जागृत हो जाती है। यहां तक कि वो अपने शहर में हो रही एक रामलीला में उसकी रिहर्सल में जुट जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। साथ साथ में उनकी पढ़ाई भी चल रही है। वक्त के साथ उनकी पढ़ाई पूरी होती है और उनको दूसरे शहर में एक नौकरी मिल जाती है। मजे की बात यह है कि उस जगह पे, उस शहर में जिस कंपनी में उसको नौकरी मिलती है वहां भी एक लड़की है जिसका नाम है नैना। उसको जूनी की सिंपलिसिटी इतनी पसंद आती है और वो इससे बहुत प्रभावित होती है और वो बार बार उसके आसपास मंडराती रहती है, कुछ ना कुछ बात करने के बहाने ढूंढती है। वो जूनी में प्रैक्टिकली इंटरेस्टेड है। आप भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं और आगे फ्यूचर प्लानिंग में बिजनेस के लिए क्या सोचे आपने? मैं अपना कुछ का बिजनेस नहीं करता। ठीक है, देखिए वो भी मोटिवेटेड है या मोटिवेट कर रही है। जूनी को लगा कि अगर लड़की को मैंने बोल दिया कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं तो अब तो करके ही दिखाऊंगा। थोड़ा टाइम नौकरी करने के बाद जूनी बिजनेस में लग जाता है। धीरे धीरे तन मन धन जो भी उसके पास अवेलेबल है, अपनी सारे तरीके की इनपुट्स डाल के वो छोटा मोटा बिजनेस खड़ा कर लेता है। धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो होने लगता है। वक्त के साथ श्री राम। वक्त के साथ उसका बिजनेस इतना बढ़ जाता है कि उसके शहर के कई और प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर्स उसको टक्कर देने के लिए अलग अलग प्लान्स करने लग जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए इनका अंदाज, बिजनेस बड़ा होते ही उनका अंदाज बदल गया। वो और आगे से आगे अपने आप को बढ़ाना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जूनी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई। मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। मैं बात करता हूँ। देखिए नैना उनके पास दोबारा आ जाती है, उसके साथ रहने लग जाती है। नैना को और शादी करना
तो मुझे भगवान का प्रसाद कुछ दिखा नहीं। देखिए, नैना के कहने पे वो कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। उनके एक जो दोस्त हैं, जो वकील हैं मिस्टर देसाई, वो उनको समझाते हैं कि लड़की उनके लायक नहीं है। फिर भी वो लिव इन में थे पहले, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद बस फिर वही खाना पीना, मौज मस्ती, शॉपिंग, ये वो, जूनी के पैसे खत्म होने लगते हैं। उसका ध्यान, उसका फोकस जो है बिजनेस से हटके इन चीजों में लग जाता है। उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, दे वर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग टू लेट हिम डाउन। उन लोगों ने किसी तरीके से अपने कई और तरीके से उन्होंने किया, एक्टिविटीज की, जिससे कि जूनी का बिजनेस नीचे आ सके, और धीरे धीरे वो नीचे चला जाता है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जूनी के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, ना बिजनेस रहा ना पैसे। अब तो वो नैना को ना तो वक्त दे पा रहा था और ना ही शॉपिंग के लिए पैसे। नैना ने भी उसकी स्थिति को भांप लिया और आखिर में उसके पास फिर से आए। You are finished now, Juni. और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। I want divorce. ऐसा नहीं। No, I want divorce. नैना, No, नैना no. प्लीज, नैना, I want divorce. नैना प्लीज। डिवोर्स, ये तो जूनी के दिल पर एक वज्रघात की तरह हुआ। वो कभी सोच भी नहीं सकता था, नैना, जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है वही उसको डिवोर्स के लिए बोलेगी। जूनी की बची हुई जो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं, उनको हड़पने के लिए नैना ने जूनी के ऊपर धारा 498A के तहत केस कर दिया। जूनी के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। पुलिस उसको पकड़ के ले गई तो उसका वकील जो दोस्त है देसाई, वो बड़ी मुश्किल से उसको वापस छुड़ा के लाया। जूनी बर्बाद हो चुका था, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसने सोचा कि अब सुसाइड ही एक तरीका है, क्योंकि मेरे पास अब कुछ और तो है नहीं सिवा सुसाइड के। वो रेलवे ट्रैक के पास चला जाता है। रेलवे ट्रैक से सुसाइड का भी सोच ही रहा है तो उसको ध्यान आता है कि सारी जिंदगी मैंने लोगों की भलाई की, सोसाइटी की भलाई की, इतनी पूजा पाठ प्रार्थनाएं की, तो भगवान ने मुझे दिया क्या? ये दिन दिखाया। तो भगवान से तो मैं एक बार पूरा वार्तालाप करके ही रहूंगा, इसी सोच के साथ वो मंदिर में जाता है। ऐसा मुझसे क्या पाप हो गया था कि इसकी इतनी बड़ी सजा तूने मुझे दी? कभी भोग लगाई ना, मैंने निवाला नहीं खाया, तूने मेरी रोटी छीन ली, हर वक्त लोगों पे अपना प्यार लुटाया, तूने मेरा प्यार ही छीन लिया। ये तूने सही नहीं किया भगवान। आज मैं तुझे ठुकराता हूँ भगवान, आज मैं तुझे ठुकराता हूँ। जूनी ने सचमुच भगवान को ठुकरा दिया। एक बंदा जो दिन रात प्रार्थना में लीन रहता था, उसने भगवान को ठुकरा दिया। वो अब उसके पास कोई चारा नहीं था, वो उस शहर को छोड़ के चला गया। पीछे में बाद में उसके जो कॉम्पिटिटर हैं राठौर और जो उनका वकील दोस्त था देसाई, उनके आपस में मीटिंग होती है। वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो देखिए वो कैसी बात करते हैं जूनी के बारे में। कहाँ बहुत दूर कर रहे हैं देसाई साहब, अब तो माहौल में शांति। झाड़ियों की शांति को देखकर ये मत समझना राठौर साहब, ये चला गया, वो कब, कैसे, कहां से दुबक का शिकार करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। शिकारी शेर का शिकार करता है, शेर शिकारी करता है। देख लेंगे। देखिए देसाई साहब ने तो कह दिया कि देख लेंगे, वक्त आने पे ही सब पर्दा खुलेगा कि आगे क्या होगा। जूनी धीरे धीरे दूसरे शहर में मेहनत करता है, फिर से बिजनेस को स्टार्ट करता है, दोस्तों की मदद लेता है, जो सिंसियर दोस्त है उसकी मदद करते भी हैं, और वो दोबारा से अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में कामयाब हो जाता है। वो फिर से इसी शहर में वापस आता है और उसका रंग रूप सब कुछ बदल चुका है। वो एक जूनी को लगता है कि उसने दोबारा से अपनी जिंदगी जीरो से बनाई है, वो जीरो से हीरो बना है। तो भगवान और कोई नहीं, वो खुद ही भगवान है। इसी चीज को लेते हुए वो वक्त बेवक्त भगवान से अपनी वार्तालाप जारी रखता है। तूने क्या सोचा था? दुनिया खत्म हो गया? तुझे क्या लगा था इंसान से पूछते रहेंगे, जाके सर झुकाते रहेंगे? भगवान से ऐसी बातें करता है तो राठौर जूनी को किसी भी तरीके से अपने रास्ते से निकालना चाहता है, पर
जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, जूनी का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। राठौर को उसकी करने की सजा मिलती है। आप गए। ऐसी अल्टा पलटी देखकर राठौर भी हैरान रह जाता है। जूनी को अब समझ आता है कि जिंदगी खुद जीनी चाहिए, किसी के भरोसे नहीं जीनी चाहिए। ये सब सोचते हुए वो भगवान से एक आखिरी वार्तालाप कर रहा है। तू मुझे अपना प्रकोप दिखाना चाहता था, दिखा अपना प्रकोप, दिखा। अरे ये क्या है? मैं दिखाता हूं तेरे दिखा। भगवान की आवाजें उसको मूर्ति में से साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। वो एकदम हक्का बक्का रह गया कि ये क्या हो रहा है। उसी मूर्ति में से उसको भगवान दिखने लगे, जो कि एक विराट रूप धारण कर रहे थे। एक विराट रूप धारण कर रहे थे। जूनी को लगा शायद वो पागल ना हो जाए, इसीलिए वो भागा भागा एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे भगवान दिखते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर उसको बेवकूफ समझते हैं, पागल समझते हैं। क्या ऐसा कभी कुछ होता है? किसी को भगवान दिखता है क्या? पर जूनी को मालूम नहीं क्या हो रहा है। वो सोचता है तो करूं तो क्या करूं। बहुत पहले एक बुजुर्ग से उनकी मुलाकात हुई थी, उनके पास वो जूनी जाता है अपने प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए। शायद वहीं से उसको सही रास्ता मिल जाए। नमस्कार चाचा, मेरे साथ क्या हुआ है चाचा? तूने जूनी अपने आप को ही देखा है। मतलब चाचा? मतलब जूनी, तुम्हारी आखिरी प्रार्थना ही तुम्हारी असली प्रार्थना है। इसका मतलब मैं नास्तिक हो गया हूँ? नहीं नहीं, तुम्हारी आखिरी प्रार्थना ही तुम्हारी असली प्रार्थना है। इस बात को समझो। क्या जूनी इस बात को समझ पाया? वो क्या मूर्ति पूजा करते हैं? तरह तरह के क्वेश्चंस उसके माइंड में है, जिसका उत्तर उसे मिलता जरूर है। क्या उसकी आखिरी प्रार्थना ही सच्ची प्रार्थना है? द लास्ट प्रेयर? क्या भगवान वास्तव में है या वो जूनी के मन का एक वहम है? ये जानने के लिए जरूर देखिए जूनी द लास्ट प्रेयर। रिलीज हो रही है। आप सबसे गुजारिश है कि अपनी फैमिलीज के साथ, सब लोगों के साथ, दोस्तों के साथ आइए और जरूर इस फिल्म को देखिए, क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही इसका हीरो है। इस सब्जेक्ट पे पहले कभी कोई फिल्म बनाई नहीं गई है। भगवान को लेके जो प्रतिद्वंद इंसान के मन में चलता है, पेरेंट्स के कहने पे वो मुंदरियां डाल लेता है, टीका लगा लेता है, पूजा भी करता है। असली में भगवान है या नहीं है, इस चीज का सही आंसर फिल्म देखने के बाद ही मिलेगा। कुछ कहना है? बस सर, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी लोगों से कि 8 अप्रैल को हमारी फिल्म आ रही है और आप हमारे के सब टीम का बहुत ज़्यादा एक एफर्ट है जो हमने इसमें लगाया, और सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट से मैंने ये मटेरियल इकट्ठा करके फिल्म बनाई है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इसको अपना भरपूर प्यार दें। थैंक यू। Thank you so much. Thank you.